अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.16। प्रिपेयरिंग द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इन कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, आप लोगों ने इससे तैयार करनी है। क्या है? फिगर टेकन फ्राम द रिकॉर्ड ऑल करीम इंडस्ट्री है, उसे रिकॉर्ड दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आपको दी हुई कितनी? 9,10,000 रुपये। तो मटीरियल परचेज़ का आपने किया कितना? 4,50,000 रुपये। फैक्ट्री ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 60% किसका? डायरेक्ट लेबर का। लेकिन डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवर हेड दोनों इसमें नहीं दिए हुए, तो वो आप लोगों ने क्या करना है? मालूम करने। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपके पास आएगी और आपके पास मटेरियल पड़ा होगा। मटेरियल में से आप करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में से मटेरियल को माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी? कन्वीनियंट कास्ट। वो कन्वीनियंट कास्ट क्या करोगे? 60 और 100 दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। ठीक है। मटेरियल आपको पास ओपनिंग पड़ा हुआ है 34,500, 37,700 क्लोजिंग पड़ा हुआ है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पड़ी हुई है 45,600 और क्लोजिंग 48,700 पड़ी हुई है। फिनिश गुड्स ओपनिंग पड़ी हुई है 56,700 और फिनिश क्लोजिंग कितनी पड़ी हुई है? 65,400 पड़ी हुई है। ठीक है। तो आप लोगों ने काम क्या करना है? प्रिपेयरिंग कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सॉल्ड स्टेटमेंट तैयार करनी है। उसके बाद कंप्यूट द प्राइम कास्ट और वर्क इन प्रोसेस ये मालूम करनी है। कंप्यूट द कन्वीनियंट कास्ट आप लोगों ने मालूम करनी है। ठीक है। तो दो काम करने हैं, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। जी, तो ओपनिंग मटेरियल सबसे पहले दिया हुआ है। कितना? 34,500 रुपये। अल करीम इंडस्ट्री है। अल बनाना क्या है आप लोगों ने? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सॉल्ड स्टेटमेंट एज एन ओपनिंग मटेरियल 34,000 कितना दिया हुआ है? 500। उसमें क्या करना है आप लोगों ने? परचेज को प्लस कर लेना है। परचेज को प्लस कर देना है। कितनी परचेज दी हुई है? 4,50,000 रुपये। ठीक है। उसने क्या लिखा है? मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ कितना? 4,50,000 रुपये। 4,50,000 रुपये परचेजेस आ गई। आपके पास क्या आ जाएगा? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल यूज़ कितना आ जाएगा? 4,84,500। 4,84,500 माइनस क्या करेंगे उसमें से आप लोगों? क्लोजिंग मटेरियल को। क्लोजिंग मटेरियल माइनस करेंगे। क्लोजिंग मटेरियल कितना है आप लोगों? 37,700। 37,700 क्लोजिंग मटेरियल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज्ड कितना आ जाएगा आपके पास? 4,46,800 रुपये। 4,46,800 रुपये। क्लियर जी। उसके बाद क्या? डायरेक्ट लेबर, वो भी क्या करनी है आप लोगों ने? मालूम करनी है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री और हेड कोई नहीं, दोनों नहीं दिए हुए, तो वो मालूम करनी है आप लोगों ने। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री हेड ये भी क्या करनी है आप लोगों ने? मालूम। तो तीनों को प्लस करोगे, मटेरियल यूज्ड को, डायरेक्ट लेबर को, फैक्ट्री हेड को, तो आपके पास क्या आ जाएगी? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आएगी। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जी। तो वो हमें डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री हेड दोनों दिन नहीं दिए हुए, सिर्फ मटेरियल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ये भी हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। ठीक है। उसके बाद क्या? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितने में? 45,600 रुपये। कितना दिया हुआ है? 45,600 रुपये। तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर
मैन्युफैक्चरिंग, ये भी क्या करनी हमने मालूम करनी। माइनस करेंगे किसको, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, क्लोजिंग हमें दिया हुआ 48,700 रुपये। 48,700 रुपये क्या करना है माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आएगी आपके पास, ये भी हमने क्या करनी है अभी मालूम करनी है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी की, 56,700, कितनी दी हुई है 56,700 रुपये। तो जी क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। ये भी क्या करनी है हमने मालूम करनी जी। माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी है, 65,400, 65,400। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है, 9,10,000 रुपये। कितनी दी हुई है, 9,10,000 जी। अब हम क्या करेंगे, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो रही थी ना, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 9,75,400, 9,75,400 आ जाएगी, 9,75,400। ये क्या हुआ कि इसमें से ये देखो 65,400 माइनस किया तो हमारे पास ये 9,10,000 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें ओपनिंग फिनिश क्या हो रही थी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है ना, 9,75,000 हमें दी हुई है। ठीक है, इसमें से 56,700 ये जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं इनको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9,75,400 ही हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम नहीं ना थी, तो हमने क्या करना है कि ये जो अवेलेबल फॉर सेल है ना 9,75,400, इसमें से जो क्या है कि ये जो है ना हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, ओपनिंग क्या दिया हुआ है, हाँ जी ओपनिंग फिनिश गुड्स जो दी हुई हैं इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9,18,700 क्या है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, 9,18,000 कितना 700 आ जाएगी। ठीक है, लो जी ये भी हमारे पास मालूम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, ये देखें क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या हो रहा है, माइनस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या करोगे, जो माइनस हो रहा था ना, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग को प्लस किया तो ये 9,67,000 कितना 400 आ जाएगा, 9,67,000 कितना 400। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो ये अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना 9,67,400, इसमें से ये 45,600 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 9,21,800 कितनी आ जाएगी, 9,21,800 आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई है, ये हमारे पास मटेरियल है, हम इसकी वजह से क्या करेंगे, कन्वर्जन कास्ट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, कन्वर्जन 9,21,800। ठीक है, तो कन्वर्जन कास्ट का फार्मूला क्या है, 9,21,800। ठीक है, कन्वर्जन कास्ट का फार्मूला क्या है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है उसमें से क्या माइनस करना है आप लोगों ने, मटेरियल यूज्ड को। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है उसमें माइनस किसको करना है, मटेरियल यूज्ड को। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी है, ये आपके पास क्वेश्चन में 9,21,800 9,21,800 माइनस करेंगे कितको, 4,46,800 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
कन्वीनियंट कास्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास 4,75,000। कन्वीनियंट कास्ट कितनी आ जाएगी 4,75,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इसमें डायरेक्ट लेबर और FOH शामिल हैं, यानी 100 इससे डायरेक्ट लेबर है और 60 यानी ये बताया ना उसने क्वेश्चन में कि ये जो है ना कास्ट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 60% किसका है डायरेक्ट लेबर का, 60% किसका है डायरेक्ट लेबर का है। ठीक है, तो अब ये टोटल बन जाएंगे कितने 160 रुपये। तो इसमें FOH जो है वो डायरेक्ट लेबर जो है वो कितनी होगी 100/160 मल्टीप्लाई कितनी टोटल आई है 4,75,000। तो FOH कितनी हो जाएगी इसमें डायरेक्ट लेबर कितनी हो जाएगी 4,75,000 जी 2,96,875 96,875 और FOH कितनी आ जाएगी 60 इसकी परसेंटेज बनती है ना 160 में से 60 और 160 यह आ जाएगी 1,78,125 1,78,125। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई जी। कन्वीनियंट कास्ट भी हमने मालूम कर ली। अब हमने क्या करनी है प्राइम कास्ट मालूम करनी है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे हमने कन्वीनियंट कास्ट मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली। तो 2,96,875 किसका है मटीरियल का हिस्सा 2,96,875 डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, उसके बाद 1,78,125 क्या है फैक्ट्री ओवरहेड 1,78,125 क्या है फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है जी, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो एक यह बात याद रखना है, जो चीज़ माइनस हो रही है दोनों में क्या कर लेंगे। ये इधर 9,10,000 हमें कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट दी हुई थी ना, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो रही थी ना, हमने कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट में से क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो माइनस हो रही थी उसको प्लस कर लिया 9,75,000 आ गया। अब क्या है कि ऊपर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस हो रही है ना, तो इसमें से हमने क्या किया ओपनिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। ठीक है, तो ये अब क्या है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। कौन सा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस हो रहा था ना, तो इसको इसमें से इसको क्या कर लिया प्लस कर लिया। ठीक है, सॉरी क्या इसको इसमें क्या कर लिया प्लस 67,400 आ गया। फिर ये क्या हो रहा था प्लस हो रहा था ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था, ये इसमें से माइनस कर दिया, तो फिर ये 9,21,800 हमारा क्या आ गया करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। हमारे पास सिर्फ ये जो मटेरियल दिया हुआ था, बाकी ये दो चीज़ें नहीं दी हुई थी। हमने क्या किया कि मटेरियल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो दी हुई थी ना, उसमें हमने ये मटेरियल को माइनस किया था, तो फिर क्या आया था हमारे पास ये दो कन्वीनियंट यानी दोनों का मजमुआ क्या होता है कन्वीनियंट कास्ट डायरेक्ट लेबर और FOH आई थी ना, तो मैं टोटल कन्वीनियंट कास्ट आई थी, तो हमने इसकी परसेंटेज निकाल के इसको हल करके इधर लिख दिया। ठीक है, कन्वीनियंट कास्ट हमारी कितनी आ गई ये क्वेश्चन में देख लें। कन्वीनियंट कास्ट हमारी आई थी 4,75,000। कितनी आई थी 4 लाख। वो कैसे आई थी कि आपने क्या करना था कन्वीनियंट कास्ट का फार्मूला क्या है कि अगर करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पड़ी हुई है आपके पास और मटेरियल दोनों पड़े हुए हैं, तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में से क्या करना है आप लोगों को मटेरियल को माइनस कर लेना, तो आपके पास जो आएगा वो क्या होगी आपकी कन्वीनियंट कास्ट होगी। तो 9,21,800 है, उसमें 4,46,800 क्या किया माइनस किया, तो 4,75,000 क्या किया क्या आ गया आपके पास कन्वीनियंट कास्ट। अब आपने क्या करना तीसरे नंबर पे अब क्या मालूम करनी है प्राइम कास्ट। क्या मालूम करनी है ये दूसरे नंबर पे प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट की क्या क्या है इसका फार्मूला मटेरियल यूज्ड, उसमें प्लस क्या कर लो डायरेक्ट लेबर, इसका दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा नंबर है कन्वीनियंट का जी। तो डायरेक्ट लेबर को क्या कर लो प्लस कर लो। मटेरियल यूज्ड आपके पास 4,46,800। ठीक है, और उसके बाद ये मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितनी आई 2,96,875 2,96,875। तो प्राइम कास्ट फिर आपके पास कितनी आ जाएगी दोनों को प्लस करें। प्राइम कास्ट 4,46,800 प्लस 2,96,875 जी, ये कितनी आ गई 7,43,675 7,43,675। ये क्या है आपकी प्राइम कास्ट है, ये क्या है आपकी प्राइम कास्ट। ओके जी, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.16 दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।